प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज की इस क्लास को आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास है बच्चों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो है मैथ का जो क्लास होगा बच्चों, मैथ का जो क्लास है ये पार्ट नंबर जो है बच्चों, पार्ट नंबर 6 होने वाला है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ये 6 होने वाला है। इससे पहले जो है बच्चों पार्ट 1 से 5 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप सभी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, सभी वीडियो को जा करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात बच्चों ध्यान देना यह है कि अगर आप जितने भी वीडियो है पार्ट 1 से लेकर के बन रहे हैं बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो एग्जाम में जो है बच्चों 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा आपको मैथमेटिक्स में, ये मेरा दावा है, ठीक है। 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी पैटर्न है बच्चों, उन्हीं पैटर्न के आधार पे हम बस आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं और वही क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों, ठीक। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 18 फरवरी के दिन बच्चों, 18 फरवरी के दिन बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, ध्यान देना है। और साइंस का भी क्लास हो रहा है बच्चों, जिसमें हम पार्ट 1 और 2 जो है कंप्लीट किए हैं, ऑब्जेक्टिव का क्लास। अगर अभी तक आप सभी बच्चे नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए और फटाफट से प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, देख लीजिए सभी लोग। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। मैथ हो जाएगा आपका और पार्ट नंबर जो है बच्चों, पार्ट नंबर जो है आपका 6 हो जाएगा बच्चों, पार्ट नंबर जो है 6 हो जाएगा। और इस 6 पार्ट में बच्चों हम लोग मात्र और मात्र जो है 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और फर्स्ट क्वेश्चन है यह बच्चों की अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चों को। अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है ना क्लियर आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 49 का मोसो और लोसो ज्ञात करना है बच्चों। मोसो का अर्थ क्या हो गया बच्चों, HCF, और लोसो का अर्थ क्या हो गया, LCM। आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को सभी बच्चे। चलिए बच्चों ध्यान से देखना सभी लोगों को। क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है, 8, 9 और 49, इन सभी का बच्चों गुणनखंड कर लेना। क्या कर लेना, गुणनखंड। और एक आसान, सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को बताते हैं बच्चे की तरह। इसको 2 से आप जो है चला सकते बच्चों, 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 को बच्चों 3 से खिलाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से खिलाएंगे तो 1 बार में, और 49 को बच्चों 7 से भाग देंगे तो 7 बार में, फिर 7 से देंगे तो 1 बार में। अब ध्यान यह देना है बच्चों कि मोसो, ये जो मोसो कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। थोड़ा सा खांसी हो गया बच्चों। मोसो को हम क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है बच्चों। और SCF देखिए, सब में क्या चीज आपको कॉमन मिल रहा है, इन तीनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है। 8 का जो हम गुणनखंड किए बच्चों, 2, 2, 2 और 1, उसी तरह 9 का किए 3 × 3, 7 × 7। तो इन सब में क्या गुणनखंड आपको मिल रहा है, बोलिए सर जी कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ तो मिल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, सब में 1 है बाबू, सब में 1 है ना। अगर कुछ नहीं मिले तो सब में 1 तो छुपा रहता है ना जी। तो इसका जो है मोसो कितना निकल जाएगा बच्चों, 1 निकल जाएगा। अगर हम लोसो की बात करेंगे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, LCM,
लोसों को हम क्या लिखेंगे बच्चों, किस तरह से, सबको हम गुना कर देंगे 8, 9 और 49। ठीक है बच्चों, अगर सबको अगर आप गुना कर देते हैं तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 35, 28। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुना करके। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को एक बार जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। एक बार सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 2 नंबर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। क्वेश्चन है बच्चों की 0.17। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2 नंबर 0.17 और इस पर रेकरिंग है बच्चों को P/Q के रूप में लिखें, को P/Q। ठीक है बच्चों, के रूप में लिखे। ये है बच्चों क्वेश्चन, ध्यान देना है सभी बच्चों को। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को भगा करके नहीं देखना है, किसी भी बच्चे को ध्यान देना है यहाँ पर बच्चों। देखिए एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं बच्चों, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग वाला, तो ध्यान देना बच्चों कि पॉइंट के बाद जो भी अंक है और कितने अंक पे रैंकिंग है इस पे भी ध्यान देना है। अगर एक अंक पे बच्चों रैंकिंग है तो उस संख्या को हम 10 से गुना करेंगे। कितना से? 10 से। अगर 2 अंक पे है बच्चों तो उनको हम 100 से गुना करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक पे रैंकिंग है तो हम 1000 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह के सवाल को पहले हम मान लेते हैं। और एक बात है बच्चों, अगर यहाँ पर 0.17 रैंकिंग दिया हुआ है, इसका अर्थ यह हो गया बच्चों कि आप इसको जितने बार लिख सकते हो। ठीक है, 171717 आप जितने बार लिख सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चों। तो मिनिमम आपको जो लिखना है बच्चों वो 3 बार लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो मान लेंगे पहले इस सवाल को हम, माना कि x बराबर 0.1717 बच्चों। एक बार तो यह था ही, 2 बार और हमने मान लिया, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर दिए बच्चों। क्या समझ में आया आप लोगों को? बता दीजिएगा एक बार सभी लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी लोग, तभी समझ में आएगा बच्चों। गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ कितना से बच्चों 100 से गुना करेंगे। इधर अगर हम 100 से गुना करेंगे बच्चों तो 100x हो जाएगा। अगर इधर हम 100 से गुना करेंगे बच्चों तो 17.1717 आप जितना बार लिख सकते बच्चों। तो ध्यान में यह चीज रखना है बच्चों कि पॉइंट के बाद समीकरण 1 में आप कितनी बार लिखे, 1 2 3 बार, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद उतना ही बार लिखना है बच्चों। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है बच्चों x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 और घटा समीकरण 1। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 यानी समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। और एक बात ध्यान देना बच्चों, अगर हम घटाते हैं तो LHS में LHS को घटाना है, RHS में RHS को घटा देना बच्चों। ठीक है, तो दोनों का LHS देखेंगे बच्चों, इसका LHS 100x है तो इसका क्या है x है। तो हम 100x में से एक x घटा दिए बच्चों, बीच में बराबर का चिन्ह हो गया। समीकरण 2 का जो है RHS देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर लिखा है 17.1717 और घटाना आपको कितना बच्चों, इसका देखिए तो -0.171717। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 100 में से अगर इसको हम घटाएंगे कितना होगा, 99x। और देखिए पॉइंट के बाद तो ये बच्चों जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर ये भी कट जाएगा। कटा सकते आप, ये तो घटा सकते बच्चों, कट जाएगा इसे भी। ठीक है, घटा दीजिएगा, लेकिन आप लोगों को कटाना नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर 17 में से 0 घटा बच्चों कितना, 17। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 17। 99 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। ये हो गया इसका
आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 2 का ये आंसर हो गया। देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 3 की ओर चलते हैं। एक बार देख लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसलिए हम जो हट गए हैं बोर्ड के सामने से। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सभी बच्चे फटाफट से। ठीक है बच्चों, अगला देखिए जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रत्येक वीडियो को आप सभी बच्चे जो है अच्छी तरह से देख लीजिए। एग्जाम में जो है बच्चों क्वेश्चन जो मिलेगा आपको बिल्कुल यहीं से ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं ना, उन्हीं वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना सभी को। दो संख्याओं का योग 1000 है। कितना बच्चों? 1000। तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। ठीक है बच्चों, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या लिख दिया हम बच्चों? दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना है सभी बच्चों को और वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप स्किप करते बच्चों वीडियो को तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है वीडियो को। क्या है क्वेश्चन बच्चों की दो संख्याओं का योग। योग का अर्थ होता है बच्चों प्लस और अंतर का अर्थ होता है माइनस। तो यहाँ पर दो संख्या हम पहले मान लेंगे बच्चों, ध्यान देना है सॉल्यूशन में। माना कि पहली संख्या, ठीक है बच्चों, पहली संख्या बराबर x और उसके बाद मानना है बच्चों दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या को हमने क्या माना बच्चों? x और दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? y मान लिया बच्चों। ठीक है, बराबर यहाँ पर ध्यान देना y मान लिए बच्चों। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहे बच्चों वो चीज आपको यहाँ पर दिखाना है। क्या कह रहे हैं बच्चों कि दो संख्याओं का योग 1000 है। यही दोनों संख्या है बच्चों। तो इन दोनों का योग x y, इन दोनों का योग कर दिए बच्चों। कितना है? 1000 है। 1000 लिख दिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए बच्चों, तथा उनके वर्गों का अंतर, मतलब ये दोनों का वर्ग करना है। अगर x का हम वर्ग करेंगे बच्चों तो x² होगा, अगर हम y का वर्ग करेंगे तो y² होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर लिख देना बच्चों x² और ये y²। वर्गों का अंतर, वर्ग तो हमने कर दिया बच्चों, अंतर माने घटा। कितना हो रहा है? 2,56,000 हो रहा है बच्चों। क्लियर है? समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि समझ में आया है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों कि a² माइनस b²। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए इसी तरह से यहाँ पर है क्या बच्चों? a और b के रूप में है ना। इसको हम एक बार प्लस में, एक बार किस में लिख देंगे बच्चों? माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? x प्लस वाई और एक बार लिखना है x माइनस वाई बराबर में 2,56,000 हो जाएगा बच्चों। अब देखो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में हमको दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना, x प्लस वाई का मान दिख रहा है कि नहीं? तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे बच्चों 1000। क्या समझ में आया आप लोगों को? x प्लस वाई का मान यहाँ पर 1000 था ना बच्चों, तो यहाँ पर x प्लस वाई दिख रहा है, तो इसका मान जो यहाँ से हम रख दिए बच्चों। अब उसके बाद क्या है? इंटू में है x माइनस वाई है बच्चों, बराबर में कितना है? 2,56,000 है बच्चों। ठीक है, 2,56,000।
अब ध्यान देना है बच्चों यहाँ पर कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया बच्चों, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये गुना में है, बराबर की इस साइड आएगा तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब जो बचा आपके पास बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, x माइनस वाई और बराबर में कितना बचा बच्चों, 256। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। क्लियर हुआ ना जी? क्लियर हुआ हाँ या नहीं, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। क्लियर हुआ, समझ गए? यहाँ तक आगे बढ़े। चलिए अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है आप लोग बताइएगा एक बार। चलिए क्लियर दिख रहा है ना जी? लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, ध्यान देना है। आई लाइट बार बार जो है कट रहे हैं, पता नहीं क्या है। देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है। x प्लस वाई बराबर 1000 था बच्चों। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 256। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में तो वाई वाला कट जाएगा बच्चों। x हो जाएगा 2x। उसी प्रकार से बच्चों 1000 और 256 तो 1256 हो गया बच्चों। 2 से इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा बच्चों, 6 बार में, और 2 दूना 4, 1 6 16 हो गया बच्चों। तो 8 x बराबर आ गया बच्चों 628 आ गया। क्लियर है ना? अब लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, देखिए तो x प्लस वाई बराबर 1000 है। एक बार देख लीजिए सभी लोग, समीकरण 1 ये है ना जी, x प्लस वाई बराबर 1000। तो यहाँ पर हम इस मान को रखें बच्चों, x का मान। तो x का मान हमारे पास कितना निकला है बच्चों, 628 प्लस वाई बराबर में 1000। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर y है तो y को हम लिख दिए बच्चों, बराबर में कितना 1000 है बच्चों, 1000 हमने लिख दिया। 628 देखिए बच्चों प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 628। तो y बराबर घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 8 घट गया 2, और यहाँ 9 में से 2 घट गया तो बच्चों 7, 9 में 6 घट गया 3, 372 निकल गया बच्चों। एक बार देख लेते हैं क्या। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, समझ गए आप लोग, लिख दोगे बच्चों। अतः पहली संख्या कितना हो गया, x का मान कितना निकल गया बच्चों 628, और दूसरी संख्या 372 हो गया। उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न संख्या 4 चलते हैं बच्चों 4 की ओर। ठीक है, एक बार बताइए आप लोग क्या समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 4 नंबर प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे बच्चों, और ध्यान देना है सही बच्चों को, और वीडियो के अंत तक बने रहना। इसी तरह से प्रतिदिन शाम को बच्चों 7 बजे क्लास होता है। अगर किसी दिन लाइट की प्रॉब्लम हो जाता है तो ही क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, ध्यान देना है। क्वेश्चन है अगला बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी लोग धैर्य से। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर सभी बच्चे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ये है बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाले अगर हम संख्या की बात करेंगे बच्चों, तो 100 से जो 100 से जो है 999 तक होता है नहीं जी। एक बार बताइएगा आप लोग, 3 अंकों की जो संख्या होती है वो कितना, 100 से जो है 999 तक होता है बच्चों। अब इनमें आपको क्या देखना है कि ये 7 से जो है, ये संख्या में से कौन कौन सा कट रहा है बच्चों। जैसे 100 है ना बच्चों, फिर होगा क्या 101 होगा,
फिर 102 होगा, 103 होगा, इसी तरह से 999 तक। तो इन सब में देखना है बच्चों कि 7 से जो है पूरा पूरा कौन कट रहा है बच्चों। तो 7 से अगर आप भाग दीजिएगा 100 में तो ये नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। 101 भी नहीं कटने वाला। अब भाग दे करके एक बार देखिए सभी लोग। एक बार आप लोग भाग दे करके देख लीजिए, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार भाग दे करके दीजिए। अगर देखिए बच्चों 102 में दीजिएगा ये भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटने वाला, 105 जो है बच्चों कट जाएगा। एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को भाग दे करके। तो 15 बार में बच्चों देखिए तो 105 हो जाएगा ना, डायरेक्ट हम कटा दिए 15 बार में, 15 सत्ते 105 हो जाएगा बच्चों। 15 का को अगर आप 7 बार पढ़ते बच्चों तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी एपी का जो सीरीज होगा बच्चों स्टार्ट, वो कहाँ से होगा, एपी का जो सीरीज होगा बच्चों 105 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 105। उनमें से 105 में से आप 7 को जोड़ते जाइए बच्चों। आगे 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 119 और एक 20 और 226, 126 डॉट डॉट इसी प्रकार से जाएगा बच्चों। अब लास्ट में जो है उसको भी भाग देना है बच्चों। लास्ट वाला क्या था, 999। आप 7 से भाग दीजिए, ये भी नहीं कटने वाला। उससे आप पीछे आइए, 999 से पीछे आना है बच्चों। 998 होगा, ये भी नहीं कटने वाला, यानी 994 कटेगा बच्चों। कितना कटेगा, 994। तो यहाँ पर हो जाएगा 994। आप भाग दे करके एक बार देख लीजिएगा, कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोगों को हम समझा दिए, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों ये एपी का सीरीज हो गया, इसमें अब हमको जो है मान निकालना है। तो इसको हम कहते हैं A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट होता है बच्चों, डॉट डॉट AN तक, ठीक है। तो A1 को ही हम A कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, A1 को A कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम A बराबर कितना, 105, ठीक है, 105 हो जाएगा बच्चों। और D का मान जो है बच्चों A2 माइनस A1 सूत्र होता है ना, A2 माइनस A1, D बराबर देखिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं बच्चों, A2 माइनस A1। A2 की जगह पर कितना बच्चों 112 है और 105 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, D का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। और ये AN का मान कितना है बच्चों, 994 है। तो AN बराबर जो सूत्र होगा बच्चों A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AN का जो मान है वो है कितना, 994 बराबर में A का मान कितना है बच्चों, A का मान कितना देखिए तो 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, 7। ये हो गया 994, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 105 और बराबर में N माइनस 1 गुना में 7 हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे यहाँ पर। और आगे देखिए बच्चों, आगे इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना होता है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 14 में से 5 घट गया तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 बच गया, फिर से 8 हो जाएगा बच्चों। और बराबर में जो चीज़ है उसको लिखेंगे हम N माइनस 1 इंटू गुना में 7। ध्यान देना बच्चों, 8 8 9, ये 7 गुना में इधर आएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, भाग में। बराबर में क्या बच्चा, N माइनस 1, 7 से इसको कटाइए, 7 एकम 7, 1 और 8, 18 हो गया बच्चों। तो 7 दूना कितना हो गया, 14 और 7 7 49, ठीक है। तो 127 बार में कट गया बच्चों। 127 बराबर N माइनस 1, तो 127 हो गया बच्चों। ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा, बराबर में N, तो N बराबर हो गया 128। ये इसका जो क्लियर आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो 128 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट से एक बार जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना है सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी को। क्वेश्चन है बच्चों समांतर श्रेणी, 5वां नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी 8 3 -2 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये है बच्चों क्वेश्चन, और ध्यान देना है सभी बच्चों को। ये है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना जो है 80 का सीरीज 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब यह हो जाता है बच्चों SN हो जाता है। क्या होता है? SN। तो यहाँ पर AP का एक सीरीज है बच्चों, जिसमें हम A बराबर कितना लिखेंगे? A बराबर हो जाएगा 8। अगर D का इसमें मान निकालेंगे बच्चों, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। दूसरे पद में पहले पद को 3 में अगर हम 8 को घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया? D का मान निकल गया। और लास्ट में जो 22 पदों की बात किया गया है बच्चों, वो N का मान है 22। ठीक है, N का मान कितना है? 22 है। ध्यान देना है सही बच्चों को यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बच्चों, योग SN बराबर, योग को हम SN बोलते बच्चों। योग SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान देना सभी लोग। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर आप इसको हल कर सकते हैं। तो N की अगर हम मान की बात करेंगे बच्चों, N का मान कितना है? 22 है, बटे कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया 2। और A का मान कितना है? 8 है, प्लस हो गया N का मान तो यहाँ पर है ना 22 है, -1। और D का मान कितना है? -5 है बच्चों। समझ गए? यहाँ तक समझ गया? आगे देखो, अगर 2 से हम इसको कटा देते कितना बार में कटेगा? 11 बार में। ये हो गया आपका 11। अंदर में आप इसको गुना कीजिए, 8 दूना कितना हो गया? 16, प्लस है तो प्लस दे दिए। 22 में 1 को अगर हम घटा दिए तो 21, और गुना में कितना है? -5 बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 11 16 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -21 गुना 5 करो, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 5 दूना 10 हो गया बच्चों। आगे अगर इसको हम हल करते बच्चों तो 11 हो गया। 11 के बाद 16 में से 105 को घटा दिए तो बच्चों कितना आएगा? माइनस में आएगा, जो भी चीज़ आएगा। ये हो गया 9, और 9 में से 1 घट गया तो 8। ठीक है, -89 आया घटाने पर बच्चों। अब इनको फाइनली अगर हम गुना कर दें कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में 979। ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 6 नंबर प्रश्न होगा बच्चों। ध्यान से देखना सही बच्चों को, और वीडियो के अंत तक बने रहना। क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी बच्चे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 से देखिए क्या कहते हैं। यदि 3,3 यदि 3,3 3,0 और 11,0 चाहिए, यही है ना? 11,0 यही क्वेश्चन है बच्चों। 1,0 होना चाहिए यहाँ पर, 1,0 संरेखी है। संरेखी, एक बार सवाल को आप लोग मिला लीजिए। संरेखी है तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करे कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। ये क्वेश्चन है। तो ए भी कहाँ से आ जाएगा इसमें, ध्यान देना।
सवाल ही गलती है, ध्यान देना यहाँ पर। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर होगा 0,a, 0,a होगा, ध्यान देना यहाँ पर 0,a हो जाएगा। और हम मिला लेते हैं उसके बाद। कुछ तो यहाँ पर गलती है। सवाल को देखिए, हम फिर से लिखने का प्रयास करते बच्चों, ध्यान देना है। तीन -3 है, 3 और 3 ही है इसमें, 3,3। और b का जो मान होगा आपका a,0, a,0, a, क्या है 0 है, a,0। और c का मान है 0,b, ध्यान देना 0,b। ये सवाल होगा। सवाल थोड़ा सा गलती सा ध्यान दीजिएगा, हम सही कर दी। ये प्रश्न है बच्चों। अब जो है इस प्रश्न को जो है हल करना अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये संरेखी है। संरेखी जब भी बोलेगा, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आता ही है, ध्यान देना है सभी को। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे पास देखिए 3 चीजें बच्चों। इसको अगर हम मान लेते हैं a का मान तो 3,3 है। उसी तरह से अगर b का मान लेते हैं तो a,0 है बच्चों। अगर c का मानते तो 0,b है। इसी को हम नाम देते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये हम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या बोला, ये संरेखी है तो हमें सिद्ध करना है कि 1/a + 1/b बराबर 1/3। तो देखिए लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्या दिख रहा है रे? जो कंप्लीट है देख रो, है ना। चलिए ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। ये है आपका जो सूत्र बच्चों। अब इस सूत्र पे हम इस मान को रखते हैं और देखते हैं सिद्ध होता है कि नहीं। 1/2 है तो 1/2 को हमने लिख दिया बच्चों। x1 का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3। y2 का मान कितना है? 0। फिर यहाँ माइनस है सूत्र में, हम माइनस दे दिए। y3 तो y3 का मान कितना है? b है। कितना है? b। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। x2 का मान दिख रहा है ना, a है। क्या है? a। फिर y3 का मान कितना है? b माइनस y1 का देख लो यहाँ पर 3 है। कितना है? 3। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दिए। x3 का मान कितना? 0। y1 का मान कितना है? 3। y2 का मान कितना है? 0 है। और लास्ट में बराबर में हम 0 लिखेंगे। अगर 1/2 यहाँ पर गुना में है ना, किसमें है? गुना में। अगर इसको हम बराबर की साइड करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? भाग में। वो भी 0 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 गुना 0 तो कितना हो जाएगा? 0। माइनस है, माइनस दिए। 3 गुना b लिखेंगे तो 3b होगा ना, है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। a गुना b करेंगे तो ab प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। a गुना 3 करेंगे तो 3a होगा कि नहीं। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दिया। अगर इस 0 से इसको हम गुना करेंगे टोटल तो 0 हो जाएगा ना। और फिर बराबर में क्या है? 0 और गुना। ध्यान देना, ये यहाँ पर भाग में था, 2 किस में था? भाग में ना। उधर गया किस में हो गया? गुना में। और 1 किस में था? गुना में। इधर आया तो भाग में। समझ गया बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास 0 को तो लिखना नहीं है, इसको और इसको ध्यान से देखो। ये क्या, पहले इसको लिख सकते हैं हम, क्या माइनस में है ना, -3a है कि ना। ये भी है ना माइनस में, -3b। ये प्लस में ab और बराबर। इन सबको अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0। क्योंकि 2 गुना 0 तो 0 और 1 से भाग देंगे वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर
अगर इन दोनों को अगर हम उस साइड भेज दें, अगर नहीं भेजते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, -3a माइनस 3b बराबर, ये प्लस में था, बराबर की उस साइड भेज देंगे तो माइनस में होगा ये भी, है ना। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, -3, दोनों में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर माइनस जो है 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, क्या बचेगा a, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा आपका क्या, b, और बराबर में जो है उसको हम लिखेंगे क्या है, -ab, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा है, एक काम करो, इसको हम 3 को हम कॉमन नहीं लेना चाहिए, 3 को हम कॉमन नहीं लेते, ठीक है, 3 रहने देते हैं, दोनों में 3 जो है हम रहने देते हैं। हो गया क्लियर ना। अब देखो यहाँ पर जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, 3a + 3b और बराबर में ab, ये ना बचा, है ना। ध्यान देना। अब इन दोनों तरफ AB से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ AB से भाग देने पर, भाग अगर दोनों तरफ हम देंगे, इधर पहले क्या है 3a है ना, इसको AB से भाग देना, किससे, AB से, फिर प्लस है 3b है ना, इसको भी भाग कितना से देना, AB से, बराबर में क्या AB है, इसको भी भाग कितना से देना है, AB से। अब देखो इन दोनों में, अब यहाँ कॉमन देखो 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, तो 3 हम कॉमन कर लेते, यहाँ पर क्या बचा, a बटे में क्या, AB, प्लस इसमें क्या बचा, b और बटे में AB बचा ना, और बराबर में क्या है, ये तो कट गया कितना, एक बार में, है नहीं। अब देखो 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ से देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, 3 गुना में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बटे क्या बचा, b, प्लस यहाँ पर क्या 1 बटे क्या बचा, a, बराबर में इधर 1 है ना, और 3 ये गुना में इधर आया तो भाग में। देखिए प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था बच्चों को, प्रूव हो गया। देखिए ध्यान से सभी लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।